हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक साइबर क्राइम। तो चलिए जानते हैं साइबर क्राइम क्या होता है। साइबर क्राइम रेफर्स टू ए क्रिमिनल एक्टिविटीज कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर एंड द इंटरनेट इंक्लूडिंग हैकिंग, डेटा थेफ्ट, मैलवेयर अटैक एंड फाइनेंशियल फ्रॉड। साइबर क्राइम जो होता है वो एक आपराधिक गतिविधियाँ होते हैं जिसे वो लोग साइबर क्रिमिनल कंप्यूटर और इंटरनेट के इस्तेमाल से, जैसा कि डाटा हैकिंग, डेटा थेफ्ट, मालवेयर अटैक एंड फाइनेंशियल फ्रॉड जैसे एक्टिविटीज़, साइबर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को वे लोग घटाते हैं। विद किन लोगों के साथ ना, विद बिजनेस, गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल रिलाइंग हेवीली ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। साइबर थ्रेट हैव एक्सीलरेटेड लीडिंग टू बिलियन इन फाइनेंशियल लॉसेस वर्ल्ड वाइड। तो ये लोग जो है बिजनेस, कोई बिजनेस को साइबर थ्रेट करते हैं और गवर्नमेंट को करते हैं, इंडिविजुअल को करते हैं, रिलाइंग हेवीली ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। जो लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म का माध्यम से यूज़ करके बहुत सारे ऑनलाइन में काम करते हैं, उन लोगों को ये साइबर अपराधी जो है उन्हें अटैक करते हैं, उन्हें विक्टिम बनाते हैं। साइबर थ्रेट व एक्सीलरेटेड, साइबर थ्रेट की वजह से जो है बहुत सारा गतिविधियां, जैसा कि लीडिंग टू बिलियन ऑफ फाइनेंशियल लॉसेस वर्ल्ड वाइड में हो रहा है। तो एक 2023 का एक रिपोर्ट है, साइबर क्राइम की वजह से 8 ट्रिलियन डॉलर का डैमेज हुआ था वर्ल्ड वाइड, जिसकी वजह से मैसिव स्केल सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन आने लगा था। जब 2025 तक की हम फिगर देखेंगे तो एक साइबर मैगजीन की में आया हुआ है, तो 10.5 ट्रिलियन डॉलर का लॉसेस ड्यू टू साइबर क्राइम। हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट साइबर क्राइम। साइबर क्राइम को हम लोग रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, मेंटेन डिफरेंट पासवर्ड, यूजर नेम कम्बिनेशन ईच अकाउंट, रिसिस्ट टेम्पटेशन टू राइट डाउन देम। तो हम लोग अलग अलग अकाउंट के लिए अलग अलग यूज़र नेम एंड पासवर्ड, वेब अकाउंट के लिए हम लोग बना के रखें। कभी भी ये यूज़र नेम और पासवर्ड को कहीं पर लीक के ना गए, हम इसे मेमोराइज कर लें। वीक पासवर्ड कैन बी इजीली क्रैक डाउन यूजिंग सर्टेन अटैकिंग मेथड। जब हम लोग वीक पासवर्ड कहते हैं, जैसे कि कोई अपना कोई लकी नंबर हो, कोई अपना डेट ऑफ बर्थ हो, या अपने डॉग का नाम हो, या अपने गाड़ी का नाम हो, या अपने कंपनी का नाम हो, जब जो देते हैं कॉम्बिनेशन, इसका ये हम उसके वीक पासवर्ड कह सकते हैं। ये इजीली ब्रेक हो सकता है ब्रूट फोर्स मेथड और रेनबो टेबल मेथड के जरिए से ये ब्रेक हो सकता है। तो ब्रूट फोर्स मेथड इसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। कोई भी अपने गेस करके, सपोज उस इंसान के कंपनी के नाम से गेस कर वो पासवर्ड दिया गया हो, या उसके गाड़ी के नाम से हो, या उसके रजिस्ट्रेशन नंबर के नाम से, तो ये सारे चीज़ को ट्रायल एंड हिट एंड ट्रायल मेथड पे ब्रेक करने का कोशिश करेंगे। रेनबो टेबल मेथड जो है एक अटैक जो होता है, जो ये एक ऐसा है जो कि इस प्लेन टेक्स्ट को एक हैश कोड पे कन्वर्ट करके जो दिया जाता है पासवर्ड, तो कोई भी पता नहीं होता है कौन सा पासवर्ड दिया गया, बट हैश कोड में इसे कोडिंग से बस उसे इंटर करते हैं, तो वो पासवर्ड वो मैच करके इस हैश कोड के अनुसार वो पासवर्ड है कि नहीं है पता चल जाए। तो इसको भी कोई भी बंदा पीछे से देख रहा है या फिर वो गेस कर रहा है, तो वो भी इसे ब्रेक कर सकता है। यूज ट्रस्टेड एंटीवायरस इन डिवाइस। हमेशा अपने डिजिटल डिवाइस पर ट्रस्टेड एंटीवायरस का हम लोग यूज़ करना चाहिए। मोबाइल हो या पर्सनल कंप्यूटर हो, लीड प्रिवेंशन डिफरेंस प्रिवेंट करेगा तो अलग अलग अटैक, साइबर अटैक को हमारे डिवाइस से। इनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है? अभी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट ऑथेंटिकेशन है, जो एक्स्ट्रा लेयर ऐड करता है हमारे सिक्योरिटी पे। जिस तरीके से हम जीमेल लॉगिन करते हैं, तो वहाँ पे जीमेल पर जो लॉगिन का हमारे जो मोबाइल नंबर हम वहाँ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे दिए हैं, तो हमें कोड आता है, फिर से वो कोड को हम वहाँ पर ओके करते हैं, तो फिर हमारा जीमेल ओपन होता है। इसे कहते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मतलब कि पासवर्ड देने के बाद में भी हमें एक OTP आता है या फिर कोई कोड आता है। Keep your device software update whenever you get update the system software, the same software, because previous software can be easily attacked। तो हम लोग हम अपने हमारे सॉफ्टवेयर को जो है मोबाइल के हो या लैपटॉप के हो या PC के हो, हमेशा अपडेट रखना चाहिए। यूज सिक्योर नेटवर्क, इस पॉइंट में हम बात करेंगे। पब्लिक वाईफाई और वल्नरेबल। पब्लिक वाईफाई जहाँ पे मिलता है, जैसे कि रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट, बहुत सारी जगह में ऐसा तरीके का प्राइवेट जगह पे वाईफाई फ्री है, मैसेज मतलब लिख के रखते हैं। हमें वहाँ जब जाके ईटिंग करते हैं, डिनर करते हैं, तो हम वहाँ वाईफाई अपना वहाँ का उनका वाईफाई हम यूज़ करते हैं। बट ये वाईफाई जो बहुत कमज़ोर वाईफाई होता है, इससे हम लोग का फाइनेंशियल लॉसेस हो सकता
आवश्यकता हम जब कोई सा भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करें अपना मोबाइल डेटा ऑन करके अपना मोबाइल ट्रांजेक्शन हम करेंगे ना तो बेहतर रहेगा। नेवर ओपन अटैचमेंट इन स्पाम ईमेल। बहुत सारे स्पाम ईमेल्स हमारे ईमेल आके पहुंचते रहते हैं अलग अलग से ऑफर्स में, अलग अलग से लोभनीय जिस तरीके के सस्ते में कोई चीज़ मिल रहा है इस तरीके का बहुत सारा ईमेल। बट दिस आर द स्पाम ईमेल। नेवर ओपन सच टाइप ऑफ अटैचमेंट। जो भी अटैचमेंट उसमें आता है तो वो सारा फ्रॉड ईमेल होता है, तो उसको कभी ओपन ना करें। और डाउनलोड करते ही वो EXE फाइल रेप्लिकेट होकर हमारे डेटा को हैक करने लगेगा। तो उससे ऐसा कोडिंग वो लोग लिख के हमें हमारे पास ईमेल किए हैं जिसे खोलते ही वो एग्जीक्यूट होने लगेगा तो सिस्टम को हैंग भी करेगा। सॉफ्टवेयर अपडेट, सॉफ्टवेयर शुड बी अपडेटेड। हमेशा हम अपने हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को जो रेगुलरली हम इंटरनेट सिक्योरिटी की वजह उसके साथ में अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें तो बिकॉम पोटेंशियल थ्रेट व्हेन द साइबर क्राइम क्रिमिनल एक्सप्लॉइट फ्लॉज इन द सिस्टम। जबकि साइबर क्रिमिनल शोषण करे मतलब कि उसे तोड़ने का कोशिश करे हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो तो ये हमें प्रिवेंट करके रख सकता है। तो थैंक यू एवरीवन। कैसा लगा वीडियो अब जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।